बड़ी खबर यह है कि इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है। खुर्रमशहर मिसाइल से अटैक किया गया। तो ईरान ने इजराइल पर बड़ा अटैक कर दिया। ईरान ने कह दिया कि ट्रंप बीच में ना आए। एक बार फिर से सिचुएशन खराब होती हुई नजर आ रही है। ईरान का एकमात्र स्टैंड यह है कि अगर समझौता होगा तो लेबनान के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। लेबनान अगर सुलगता रहा तो इजराइल पर हमले बंद नहीं होंगे, यानी कि पलटवार ईरान की ओर से इजराइल पर होते रहेगा। किंग कोबरा दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक माना जाता है और इस सांप की लंबाई तकरीबन 10 से 13 फीट औसतन होती है। लेकिन नेपाल में रेस्क्यू किए गए किंग कोबरा ने अपने साइज की वजह से बायोलॉजिस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। रिहायशी इलाकों तक पहुंच गए सांप की लंबाई 18 फीट से ज्यादा थी। इसे स्थानीय लोगों ने उस वक्त देखा जब वो खेतों में काम कर रहे थे। उसी दौरान झाड़ियों में हुई हलचल की तरफ जब उनका ध्यान गया तो उनके होश उड़ गए। दिल की धड़कनें बढ़ गई और एक विशालकाय किंग कोबरा फन उठाए इलाके का मुआयना कर रहा था। लेकिन कोबरा फुफकारते हुए उसे काटने दौड़ता है तो रेस्क्यू करने वाला शख्स फुर्ती से पीछे हट जाता है, जिसके बाद कोबरा दूसरी तरफ भागने का प्रयास करता है। अब काफी देर तक जद्दोजहद के बाद आखिर में उस पर काबू पा लिया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यूरिया की किल्लत के बाद किसानों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने सहकारी समिति के गोदाम के अंदर घुसकर खाद की बोरियां लूट ली। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में देखिए कैसे सहकारी समिति के गोदाम के बाहर किसानों का जमावड़ा लगा है। किसान गोदाम में घुस रहे हैं और कंधों पर यूरिया की बोरी लेकर निकल रहे हैं, लेकिन गुस्साए किसानों को रोकने वाला कोई नहीं है। खाद वितरण पर इस लूटमारी के बाद अफरा तफरी मच गई। यूरिया की लूट की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस बल पहुंचा, जिसके बाद किसानों को वहां से हटाया गया। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है तो खाद वितरण को लेकर अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व टीएमसी विधायक रामेंदु सिन्हा रॉय की गिरफ्तारी के बाद पेशी के दौरान बीजेपी वर्कर्स ने जमकर विरोध किया और इस दौरान नारे लगाए गए, प्रदर्शन किया गया। देखिए, पूर्व टीएमसी विधायक रामेंदु राय की पेशी के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही अंडे फेंके, जूते की माला चढ़ाई और चोर चोर के नारे लगाए। रामेंदु राय पर सरकारी राहत सामग्री की चोरी, जमाखोरी और जबरन वसूली के आरोप हैं, जो मामले में शिकायत दर्ज होने के बाद से ही ओडिशा, विशाखापट्टनम और हैदराबाद होते हुए कर्नाटक भाग गए थे। पुलिस ने उनके स्मार्टफोन का इस्तेमाल न करने के बावजूद उन्हें ट्रैक कर बेलगावी से दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पश्चिम बंगाल वापस लाया गया, कोर्ट में पेश किया गया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित स्लीपर सेल से जुड़े एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया। और जब पुलिस किराएदारों के सत्यापन के लिए अलकतरा इलाके में पहुंची, तब जाकर के इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। इस व्यक्ति की पहचान, आरोपी के मोबाइल फोन की जांच के दौरान उसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और मेक्सिको के कई नंबरों से संपर्क के महत्वपूर्ण सबूत मिले। साथ ही व्हाट्सएप चैटिंग, वीडियो कॉलिंग, कॉल रिकॉर्डिंग से कई अहम खुलासे हुए हैं। आरोपी छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तियों, संवेदनशील स्थानों, लोकेशन, वाहनों के नंबर और फोटो वीडियो जैसी सूचनाएं पाकिस्तान भेज रहा था। खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े तत्वों के संपर्क में था और उनसे लगातार संवाद भी कर रहा था। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी को पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार उपलब्ध कराए जाने की योजना थी, जिससे टारगेट किलिंग जैसे खतरनाक काम सौंपे जाने की बात भी सामने आई है।